morning, all my teacher, brother and sister. I am Amrita Rajwal from class 2nd. Today I am going to speak about national symbol. India, a diverse and culturally rich country, has several national symbol. These symbols represent the country's identity and heritage. The Indian national flag, also known as the tricolor, has three equal horizontal bands of saffron, white and green with a blue Ashoka chakra in the middle. The national emblem of India is derived from the Sarnath, lion, capital of Ashoka. It signifies power, courage and confidence. The national anthem is Jan Gan Man and the national song is Vande Mataram. The national animal is the Bengal tiger. The national bird is the peacock. The national flower is the lotus. The symbolize state, grace and purity respectively. Jai Hind. Well done, what a nice performance. I would like to invite Miss Arya Yadav from class 5th. आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, प्रिय सहपाठियों एवं अभिभावकगण महोदय को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम आर्या यादव है। मैं कक्षा 5 में अध्ययन करती हूँ। आज हम सब विद्यालय के एनुअल फंक्शन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं एक भाषण प्रस्तुत करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता ब्रिटिश हुकूमत में पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी अपने शक्तिशाली प्रण अहिंसा का उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। न कि भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई। महात्मा गांधी ने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का ट्रांसफर राजकोट में हो जाने से इन्होंने अपनी बची हुई शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। 4 सितंबर 1888 में यह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वहाँ 3 साल रहकर 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की शिक्षा पूरी की। मई 1893 में वह वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए गए। वहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें प्रथम श्रेणी अटमटरमा ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। किसी भी भारतीय और काले व्यक्ति को उसमें बैठने की अनुमति नहीं थी। इस घटना से गांधी जी प्रभावित हुए। वह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध करना चाहते थे। उन्होंने आगे देखा कि उनके साथी भारतीयों के साथ यह घटना आम थी। उन्हें अपमानजनक रूप से कूली कहा जाता था। 22 मई 1894 में महात्मा गांधी ने भारतीय नेटाल कांग्रेस NIC की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के अधिकारों के दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। थोड़े ही समय में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। तिरुकुल्लर प्राचीन भारतीय साहित्य मूल रूप से तमिल में लिखा गया और बाद में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित कर दिया गया। महात्मा गांधी भी इस ग्रंथ से प्रभावित थे। वे सत्याग्रह के विचार से प्रभावित थे, जो कि सत्य के प्रति समर्पण हो। और महात्मा गांधी ने सन 1906 में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा निरोधक प्रदर्शन लागू किया। महात्मा गांधी अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद वापस भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने निसंदेह यहाँ के लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष किया और थोड़े ही समय में वह नए व्यक्ति में परिवर्तित हो गए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले यहाँ की स्थिति जानने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर निकल गए। भारत की यात्रा पर वह जनता के साथ, जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते, समझते और उसका निवारण करते थे, जिस कारण वह थोड़े ही समय में जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए। महात्मा गांधी ने अपना आश्रम साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया। महात्मा गांधी का भारत में आने के बाद उनका पहला महत्वपूर्ण आंदोलन बिहार